वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज हम आपको परीक्षा में आए हुए उन प्रश्नों की बात करेंगे जो 2024 के एग्जाम्स में आए हुए हैं। खास तौर से यूपी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चंस आए थे और हम उन्हीं का एक हल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे प्रश्न में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वे, और इसके बाद 2 नंबर के और फिर 6 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन के विवरण हमारे पास इसमें है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, इसमें लिखा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विल बी। इसका मतलब होता है कि क्यूबिक यानी घन पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस होते हैं, कितने हल होते हैं। तो क्यूबिक का मतलब देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है 1 और क्यूबिक का मतलब होता है 3। क्यूब का मतलब होता है 3। तो इसमें 3 का आंसर होता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास आता है ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 1। ये आपके पास पॉलिनोमियल्स है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आप कहता है फॉर्म ऑफ फैक्टर्स नंबर 140 विल बी। तो यहां पर आपके पास दिया गया है 140 के फैक्टर्स क्या होंगे। आपके सामने फैक्टर्स लिखे गए हैं 4, x 2 गुणे 5 स्क्वायर 7, b 2 गुणे 7 इंटू 5 गुणे 5। यहाँ पे दिया गया है 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, और आपके पास दिया है चौथे में 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 स्क्वायर। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं 2 इंटू 7 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है बी में आपके पास है 2 इंटू 7 इंटू 5, एंड सी में आपके पास है 2 स्क्वायर 5 7, और आपके पास है डी में आपके पास ऑप्शन है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर। तो इसमें आपके पास ये वाला ऑप्शन सही है। इसका फैक्टर आपके पास सामने लिखा हुआ है 2 इंटू 7 5 इंटू 7, 2 स्क्वायर 5 और 7। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आपके पास सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास केवल 2 मिनट का टाइम मिलता है। आगे आपके पास रिलेशन बिटवीन डिविडेंड डिवाइजर कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर इज। तो आपके पास कक्षा 5 में 6 में पढ़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सब आपको करने के लिए आपके पास होता है, जैसे ये इसको आपको डिवाइड करना है। अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 4 हो गया है, 8 और 1। इसका मतलब ये होता है डिवाइजर कोएफिशिएंट रिमाइंडर डिविडेंड। तो 9 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपके पास ये आंसर आपके पास सही आता है। यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन में, अब बाकी दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है। फिर चौथे ऑप्शन में आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके पास आंसर क्या दिए गए हैं, एक यूनिक होगा। आपके पास 2 आंसर्स हैं, इनफाइनाइट है, नन ऑफ दिस। इसके पास जो इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये अगर आपके पास होता है तो वहां पे यूनिक आता है। तो यहां पर ऐसी कोई वैल्यू आपके पास सामने नहीं आती है। क्यों? 1 अपॉन माइनस 3 है, फिर 2 अपॉन माइनस 3 है, ये नहीं मिलता है। अब आपके पास आता है दूसरी वैल्यू में आता है, तो वहां पे आता है यूनिक। यूनिक भी नहीं मिलता है। यूनिक के लिए दोनों का आंसर अलग होना चाहिए। 2 आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, इसका आएगा नन ऑफ दिस। इस तरह से हमारे पास 3 ऑप्शन, इससे आपके पास चौथा ऑप्शन आपका सही होता है, नन ऑफ दिस। इसके पूरे आपके पास आंसर हैं इस तरह से। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आपको फाइंड आउट करना है। इसमें जो होता है अंतर कितना होता है, जिसको हम लोग मूल अंतर कहते हैं, कॉमन। तो यहां पे क्या लिखा गया है, -5, -1, 3 एंड 7।
तो आपके पास जो आंसर है 1 है, 3 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। आपके पास कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए होता है नेक्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, यानी दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है। तो D2 A2 माइनस A1 D इक्वल टू, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D2 माइनस D1 होता है। -1 -5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर आपके पास -1 + 5 ताकि आपके पास आता है 4, आपके पास आंसर होता है। तो इसका आंसर होता है 4, इसका मतलब आपके पास जो डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है b² - 2ac, सेकेंड ऑप्शन इज b² + 4ac, थर्ड ऑप्शन इज b² - 4ac एंड फोर्थ ऑप्शन डी है b² + 2ac। तो क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो ये आपके पास है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac, यानी d इक्वल टू b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग विडिक्त कहते हैं। और 7वें क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4 and 1 विल बी। तो आपके पास है, आपके पास 4 ऑप्शन है। a = 2 है, b = 2√2 है, c = 2√3 है एंड d = 3 है। तो आपके पास कॉमन इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास होता है x2 - x1² प्लस y2 - y1² अंडर रूट में आता है। फिर इसको 4 - 2 करते हैं स्क्वायर, देन 1 - 3², दोनों को स्क्वायर करने के बाद आपके पास आता है 2² - 2², दोनों को प्लस करते हैं तो 4 आता है, 4 रिपीट करते हैं, फिर आपके पास आता है 2√2। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर होता है बी आंसर इज राइट। देन नेक्स्ट ओके, 8th क्वेश्चन आपके सामने, 7 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 8वां क्वेश्चन आपके पास है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 12x + n = 0 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपके पास आप यहां पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, a = 4, b = 7 और c जो है यहाँ पे दिया गया है 9 और d है 12। आपको यहाँ पे निकालना है डिस्क्रिमिनेंट फॉर इक्वल टू d = 0। फॉर इक्वल में d = 0 है तो b² - 4ac = d, b² - 4ac = 0, तो b² = 4ac हो जाता है। अब इसके बाद हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लेते हैं। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू -12 है, c की वैल्यू n है। इनकी वैल्यू जैसे हम रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 144 + 12n, देन m = 144 upon 12, that is 12 + 144, m = 12। जो यहाँ पर डी ऑप्शन है। हमारे पास तीसरा देख रहे हैं एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स that is 2a, then find the length of altitudes। आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, a√2 है, 2a√3 है, a√3 है एंड 3a है। आपको इसको यहाँ पर सीधा पाइथागोरस का यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी ट्राइंगल के इक्विलैटरल ट्राइंगल के पर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं दैट मेक 90 डिग्री एंगल एंड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, देन राइट एंगल ट्राइंगल ADB। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस यूज करते हैं यहाँ पे स्टेट में। देन AB² = AB² - BD², स्टेट with Pythagoras theorem। Then 2a² - a² 4a² - a², that is coming 3a²। Then AD = रूट में आपके पास आता है 3a², then a√3। आपके पास यहाँ पर भी आपके पास C आंसर आपके पास मिलता है। इस तरह से आपके पास 9 क्वेश्चन रहते हैं आपके पास, और ये 9 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है
और इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि इन पे जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्यों कि दोनों तरफ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में एनसीईआरटी की ही बुक चलाई जाती है। तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी की आएंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द